हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है अभी जो लेटेस्ट एक न्यूज़ चल रहा है ट्रेंडिंग में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि बैन होने वाली है 2 दिन के लिए। वो आज से ही होने वाला था 26 तारीख से ही, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले तो सोशल मीडिया के जो यूज़र्स हैं, लाइक मैं भी हूँ, आप भी हैं, बड़े बड़े बिग जाइंट प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सभी जो जाइंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं अचानक से ये बैन होने के कगार पे क्यों आ गया है। क्योंकि हम सभी को तो लत है सोशल मीडिया का। एक दिन भी अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ पोस्ट नहीं करें या फिर हम इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएं कोई भी अपनी एक्टिविटी करने के लिए या फिर पोस्ट चेक करने के लिए या फिर कोई नया फीड लगाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम बहुत एडिक्टेड होते हैं सोशल मीडिया पे, सभी प्लेटफॉर्म पे लगभग जो बिग जाइंट प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन अचानक से ये क्यों बैन होने के कगार पे आ रही है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐप्स पता है चाइनीज़ जो बैन हुई थी हमारे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न होता है। तो अभी भी ये सारे जो ऐप्स हैं, जो बिग जाइंट ऐप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अभी बैन होने के कगार पे क्यों आ रही है। और सिर्फ अभी 2 दिन के लिए ही बैन किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये अपनी गलती को सुधार ले। ऐसा क्यों? तो सबसे पहला जो रीज़न है, अभी हमारे गवर्नमेंट ने जितने भी यूज़र्स हैं हमारे इंडिया में, जितने भी यूज़र्स जो कि सोशल मीडिया के एडिक्टेड हैं, सभी को लत है, उन सभी के लिए एक पॉलिसी, एक मॉडल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और इन सारे जो जाइंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सभी को बोला गया था हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको ये जो रूल है इसे समझ के और इस पे आपको काम करना होगा। वो रूल क्या था? तो हमारे लिए, आपके लिए, हमारी जो जनता है, जो पब्लिक है, इनके सिक्योरिटी के लिए। वो सिक्योरिटी क्या था? मान लीजिए कभी कोई यूज़र है, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, तो जो प्राइवेसी होती है, कोई भी किसी के खिलाफ़ कोई उल्टा सीधा बात बोल देता है या फिर किसी के खिलाफ़ कोई कुछ गलत चीज़ें चली जाती हैं प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया साइट्स पे। आपको पता ही है, एक चीज़ अगर गलत जाती हैं किसी भी यूज़र के अगेंस्ट, तो वो चीज़ बहुत तेज़ी से वायरल होती है। गलत चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है, हर चीज़। तो लेकिन सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो चीज़ें वायरल होती हैं वो होती हैं गलत चीज़ें ही। किसी के बारे में रूमर्स फैला देना या किसी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कर देना। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च किया था, जिसके लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इन्फॉर्म किया गया था कि आप डायरेक्ट जो भी यूज़र के साथ में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो यूज़र आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, डायरेक्ट। क्योंकि आप सभी को पता है, जब भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो कुछ भी हमारे साथ ऐसा होता है, कोई भी वाकया होता है, तो हमें पता नहीं होता है कि हम किसे कांटेक्ट करें। ऐसे लगता है कि हम किसी रोबोट को यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे का जो हैंडलर है कौन है, जिससे हम अपना जो कंप्लेन है रेज करके उनसे हेल्प ले सकें। ये चीज़ें बीच में पता ही नहीं चलती क्या करना है। तो दैट्स वाई हमारे गवर्नमेंट ने बोला है कि एक आप ऐसा फीचर लॉन्च करो ताकि जो भी यूज़र है, यूज़र पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको डायरेक्ट एक बटन से टैप करके आपके पास इन्फॉर्म आपको करे कि भैया हमें दिक्कत हो रही है इस चीज़ से, इस पोस्ट से, इस चीज़ों से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, कुछ भी हो, तो क्विक एक्शन लिया जाए उन सारे जाइंट प्लेटफॉर्म के तरफ से, जो भी उनके ऑनर होंगे, चाहे जो भी काम कर रहा होगा, क्विक एक्शन एक बटन में ही वो रिस्पॉन्ड मिले। लेकिन ऐसा इन सभी सोशल मीडिया साइट्स ने, जो हमारी गवर्नमेंट है, इनकी बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? इनको अपना एक अंदर का खुद का एक ईगो होता है, जहाँ की अगर मैं बात करूँ तो पूरे दुनिया में इंडिया ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे मोस्ट ऑफ यूज़र्स होते हैं हर ऐप्स के। लाइक मैं बात करूँ, अगर पबजी लॉन्च होता है तो सबसे ज़्यादा गेमर्स यही होते हैं, खेलने वाले यूज़र्स ज़्यादा होते हैं। अगर फेसबुक के यूज़र होते हैं तो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही यूज़र्स फेसबुक के यूज़ करने वाले होते हैं। इंस्टाग्राम के यूज़र हो गए, ट्विटर के यूज़र्स हो गए हैं। तो इतनी तादाद में इंडिया सपोर्ट करते हैं इन सारे ऐप्स को। लेकिन ये ऐप जो है हमारे ही गवर्नमेंट की बातें नहीं मानती, जो कि अच्छी बातें हैं जिसे फॉलो करने की ज़रूरत है। और जबकि ये किसी और कंट्री से हैं, लेकिन उस कंट्री में ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। इस सारे जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी जाइंट ऐप्स हैं, वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट बोलेगी तो वहाँ ये लोग बात समझ लेते हैं, मान लेते हैं। जहाँ की जो ऐप्स होते हैं वहाँ तुरंत सुन लेंगे। लेकिन जैसे ही दूसरे कंट्री की बात आती है, जैसे कि हमारे इंडिया में, तो यहाँ पे कोई भी गाइडलाइन हो, कोई भी जो कि इम्पॉर्टेंट है,
जो कि बहुत ही ज़रूरतमंद इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जिसे फॉलो करना ज़रूरी है हमारे यहाँ के यूज़र्स के लिए। गवर्नमेंट इसलिए वो चीज़ें लॉन्च करती है, कोई पॉलिसी लॉन्च करती है जिससे प्रोटेक्ट रहें, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपना ईगो दिखाते हैं कि नहीं हम बात नहीं मानेंगे, हम बहुत बड़े हो चुके हैं, हमारा यूज़र इतना सारा है, आप बोलते रहो, हम अपना इग्नोर करके चले जाएंगे। तो यही गलती है, जबकि उनको सोचना चाहिए कि हमारे इंडिया पर एक बार अगर बैन होगा तो कितने यूज़र्स उनकी इंडिया से ख़त्म हो जाएंगी, उनका जो बिज़नेस है कितना लॉस होगा इंडिया से। लेकिन इनको अपना ईगो देखना है। ईगो आ क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्यों है? क्योंकि आपको पता है, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब हमारे पास स्मार्टफोन्स उतने नहीं हुआ करते थे, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं स्मार्टफोन। लेकिन अभी के टाइम में बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है। बच्चा अगर जब पैदा लेता है तभी स्मार्टफोन लेके खेलना चालू करता है और सोशल मीडिया का उसे लत लग जाता है। तो सभी जितने भी हमारे इंडिया में लोग हैं, सभी के पास स्मार्टफोन है और बहुत यूज़र हैं। तो उस ऐप्स को, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो उन ऐप्स को लगता है कि हमारे इतने यूज़र्स हैं, हमें घमंड हो गया, ईगो हो गया। तो वो सोचते हैं कि हम क्यों बात सुने, हम एक बार कुछ पोस्ट लॉन्च करेंगे तो इनका जो बात है हम इसे अवॉइड कर देंगे, हम मतलब नज़रअंदाज कर सकते हैं, इनका इतना ईगो हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमारे यहाँ पे अगर आपको काम करना है तो यूज़र्स का जो भी प्रॉब्लम है उससे आप समझो कैसे करना है। हमारी गवर्नमेंट जो है, हम यूज़र्स के लिए सारे चीज़ें देखती हैं, पॉलिसीज़ देती हैं जिससे हमें कुछ हार्म ना हो, हम प्रोटेक्ट फील करें कि हम बचे रहें। ऐसा पॉलिसी गवर्नमेंट हमारी लॉन्च करती है, प्रोटेक्टेड रहें हम लोग। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये बात को अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका खुद का एक रीज़न होता है, खुद का एक सोचते हैं कि नहीं, हम जैसे हैं हम अपने हिसाब से, हम अपने पॉलिसी पे हम काम करेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ, जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप सभी लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते हैं। मोस्ट ऑफ यूज़र्स व्हाट्सएप यूज़ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं। व्हाट्सएप का आप एक फंडा देख लो, डे बाय डे व्हाट्सएप कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों में बदलाव कर रहा है, मतलब अपनी पॉलिसी में चेंजेस ला रहा है, जिससे प्राइवेसी पॉलिसी जो है उससे हार्म हो रहा है। जो हमारे इंडिया के यूज़र्स हैं उनका जो प्राइवेसी है वो लीक हो सकता है उनके पॉलिसी से। वो डे बाय डे कुछ ना कुछ अपने पॉलिसी में ऐसे चेंजेस करता है, वो सिर्फ इंडिया के लिए, बाहर तो पता नहीं वो लोग उन सारी चीज़ों को छेड़ता ही नहीं है। जो कि उनके यूज़र्स जो बाहर फॉरेन कंट्री से वो बिलोंग करता है, तो वहाँ के यूज़र्स कहीं ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए नहीं। लेकिन इंडिया के लिए डे बाय डे ऐसे पॉलिसी लॉन्च करता है जिससे हम लोग का जो चैट है या फिर हमारी जो प्राइवेसी है वो बाहर चली जाए, यहाँ का जो डेटा है, यहाँ का जो प्राइवेसी है वो बाहर चल जाए। ऐसे पॉलिसीज़ लॉन्च करती है डे बाय डे, और एग्री करना ही होता है। तो आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जानता है कि हम कुछ भी लॉन्च करेंगे तो यहाँ के यूज़र्स उसे ग्रैब करेंगे, यूज़ करेंगे व्हाट्सएप। ऐसा वो कहते हैं ना, पहले लत लगा देना और बाद में उसी चीज़ को अपने तरीके से और घुमा फिरा के पब्लिक तक पहुंचाना। और पब्लिक क्या करेगी, उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि वो उनको तो लत लग चुका है, वो तब भी यूज़ करेंगे उसे। तो दैट्स वाई इन दिनों इन ऐप्स की बहुत दादागिरी चल रही है। तो अभी टाइम है कि ये बैन हो रही हैं, तो इनका रीज़न यही है कि हमारे गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हम अपने यूज़र्स को बचाएंगे और उनके हिसाब से कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इनको कहते हैं जो कि अच्छा रहे, सभी लोग के लिए प्रॉफिटेबल रहे। लाइक मैं बात करूँ यूट्यूब के ऊपर में, तो डे बाय डे जानते ही हैं आप, यूट्यूब पे भी नए नए पॉलिसीज़ आ रहे हैं। तो हम जैसे यूज़र्स जो हम हैं, अभी तो कैरियर बना भी नहीं है, इससे पहले पता नहीं ख़राब ना हो जाए यूट्यूब के ऊपर में। जो हम जैसे यूज़र्स हैं जो अभी सोच रहे हैं कि ये अच्छा सब्सक्राइबर हो, हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन इससे पहले पता नहीं क्या क्या हो जाए। क्योंकि नाउ डेज़ कोई भी बड़ा ऐप हो, ऐसा नहीं कि बच जाएगा, अगर गलती करेगा तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। दैट्स वाई आप जानते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे पॉलिसीज़ आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर बैन हो रहा है तो इन अपनी गलती के कारण ही बैन हो रहा है। अगर इतने सारे यूज़र्स हैं तो आप हमारी पॉलिसीज़ को देखिए, समझिए, उसके बाद आप उसे फॉलो करिए, तभी आप इंडिया में टिक सकते हैं। तो बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स में। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।